नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप लोगों के बीच एक बार फिर कुछ सवालों का जवाब लेकर के जो आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में आते हैं, जो समाज में एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे से कहे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, कहने या जो समाज में तैर रहा है या जो समाज में हो रहा है या जो देश आज फेस कर रहा है, जिस समस्या को, उस विषय पर सवालों और जवाबों की व्याख्या आपके सामने रखेंगे। और आज का सबसे बड़ा विषय, मतलब आज के यानी इस समय, इस दौर में, खास करके अमृत काल में, तो नरेंद्र मोदी के अयोध्या रैली के अलावा कुछ है ही नहीं। जो 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रैली रखी है, वही एक विषय इस समय कम से कम 22 तक तो चलेगा ही। उसके बाद चाहे जो भी हो, उस पर से लोगों का फोकस हटे या ना हटे, लेकिन बात तो वही है। तो मेरे दोस्तों, हम भी आज 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में ही बात करेंगे। अगले 2024 यानी इस साल के में जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसकी पहली रैली नरेंद्र मोदी अयोध्या से शुरू कर रहे हैं। और कहते हैं वो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये सारी बातें तो अपने आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा विवादों में आ चुकी हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया से देख रहे हैं, आप गोदी मीडिया यानी डाबर मीडिया से तो कुछ और ही दिखाई देगा, लेकिन अगर बाहर निकल करके अगर सोशल मीडिया पर और दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकारों को सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ सिर्फ रैली हो रही है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। अब अगर मैं कह रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो उसका सीधी सी बात है कि अधूरे मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, जब मंदिर ही नहीं बना तो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हुई। आप जानते हैं कि किसी अधूरे, मान लीजिए कि मूर्तिकार से मूर्ति बनाई जाती है, किसी कारण बस, अगर भाई जल्दी करो और नरेंद्र मोदी की तरह किसी को चुनाव की जल्दी है और बोले नहीं उद्घाटन कर ही डालो, मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर ही डालो। कहते हैं एक जरा सी खंडित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और अगर ऐसा होता है तो उस मतलब विनाशकारी होता है। अगर ये परिवार करता है तो विनाशकारी होता है, अगर ये समाज करता है तो विनाशकारी होता है समाज का, अगर ये देश करता है तो विनाशकारी होता है देश का। आज देश की गद्दी पर एक ऐसा ही कमअक्ल छोटा आदमी, छोटा मतलब छोटी बुद्धि का आदमी बैठा हुआ है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, किसी की बात समझने के लिए वो तैयार नहीं है। और वो जहां हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक या वेद या पुराण या शास्त्र, कहीं से भी इस बात को स्वीकृति नहीं देता कि एक विखंडित विग्रह यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। तो विखंडित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है? विखंडित का मतलब जब तक वो पूरी तरह से बन के तैयार ना हो तब तक तो खंडित है कि ईंटा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, उसको खंडित ही बोलते हैं। तो खंडित मंदिर यानी पूरी तरह से बना नहीं है तब तक वो खंडित है, और जब पूरी तरह से नहीं बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। तो वो नरेंद्र मोदी जो करने जा रहे हैं वो तो चुनाव प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का उसका मतलब ही नहीं है, वो तो चुनावी रैली करना चाहते हैं। वरना 22 जनवरी को ऐसा क्या है? बीजेपी का जन्मदिन है, मोदी का जन्मदिन है, आरएसएस का जन्मदिन है, क्या है ऐसा 22 जनवरी को? क्या है 22 जनवरी को? तो कुछ भी नहीं है। और अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम लला यानी बाल रूप, अगर भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो डेफिनेटली और निश्चय ही कोई भी यही कहेगा कि उनके जन्मदिन पर होना चाहिए, क्योंकि उनके बाल रूप को की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो अब रह गई बात, जब इन सारी चीजों को लेकर के पूरे शंकराचार्य भी, सभी शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, शास्त्र के अनुसार गलत है, और जहां शास्त्र के अनुसार गलत होगा वहां हम कैसे रह सकते हैं? इतनी सी छोटी सी बात है, हम नहीं आ सकते। अब चलिए, कांग्रेस को तो मोदी के डाबर, उनकी डाबर मीडिया, उनके डाबर आईटी सेल को गरिया लिए, जो कहना था कह लिए, बोल लिए कांग्रेस को। लेकिन अब शंकराचार्यों को क्या बोले? एक बात मत समझिए कि नहीं बोल रहे हैं, उनकी भी खोल रहे हैं क्या धोती, उनको भी नकली बता रहे हैं, क्योंकि वो मोदी वाले हैं।
और मोदी हैं तो मुमकिन है। तो शंकराचार्यों ने भी जाने से मना कर दिया और उन्होंने भी यही कहा, कारण यही बताया कि प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता तो कोई जाएगा कैसे, और जाएंगे क्यों? अब जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती क्योंकि मंदिर अधूरा है, क्योंकि वहां शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी एक भारतीय जनता पार्टी के हैसियत से या सरकार की हैसियत से, जिस भी हैसियत से वहां जाकर के एक चुनावी रैली करना चाहते हैं, वोट मांगना चाहते हैं देश से कि राम के नाम पे वोट दे दो, तो मांगो भाई। उसके लिए कोई कौन रोक सकता है आपको? आप तो कैसे भी वोट मांग लेते हो, आप तो सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर वोट मांग लेते हो, उनके नाम पर वोट मांग लेते हो कि लाशों के नाम पे वोट दे दो भाई। उनको खुद ही मरवाते हो और फिर भी उनके नाम पे वोट मांगते हो। लोग दे भी देते हो, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि देते हैं। वोट तो आप ईवीएम से लेते हो, लेकिन मांगते हो, या मांगता हुआ दिखाना चाहते हो, या मांग करके ये बताना चाहते हो कि माहौल है हमारा। और माहौल जब दिखेगा तो भले ही कोई किसी को दे, ईवीएम से तो आपको ही मिलेगा। ये बात आप भी जानते हो, चुनाव आयोग भी जानता है, मतलब बीजेपी आयोग, अब तो बीजेपी आयोग है तो चुनाव आयोग नहीं, फिर से बीजेपी आयोग भी जानता है कि आपको वोट कहां से मिलता है। तो अब फिर से आते हैं कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो कोई भी प्रबुद्ध वर्ग वहां नहीं जा सकता। हां, कोई पॉलिटिशियंस अगर आपकी चुनावी रैली में जाना चाहे तो जाए, आपकी पहली चुनावी रैली है, वहां से आप वोट मांगना शुरू करोगे, उसीलिए वो कर रहे हो, वरना तो कोई मतलब नहीं है। ना तो राम का जन्मदिन दिन है और ना ही मंदिर पूरा बना है, और धर्माचार्यों ने उनका इसका विरोध कर दिया है। शास्त्र विधि वेद पुराण के नियम से नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका तर्क भी सही है। अब बात यह है कि कितने लोगों को आप, मोदी जी आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों को गाली दोगे या दिलवाओगे अपने डाबरों से? कितने लोगों को? अब दिलवाओ धर्माचार्यों को, गाली तो उनको मिल रही है, लेकिन कितने लोगों को आप गाली दोगे? अब एक सवाल है, और सबसे बड़ी सवाल है जो आपकी नृशंसता, आपकी क्रूरता को जानता है, मेरे जैसा आदमी जो आपके इतिहास को बारीकी से समझता है, जो गोधरा से लेकर के पुलवामा तक आपको वॉच किया है, रिसर्च किया है आपके बारे में, वो डर रहा है। हम जैसे लोग डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं? हमें डर क्या है बताइए? अपने लिए नहीं डर रहे हैं, डर ये है शंकराचार्यों के लिए, डर शंकराचार्यों के लिए डर रहे हैं। और जो भी प्रबुद्ध वर्ग होगा, जो भी राष्ट्रवादी मीडिया होगा, या जो भी, और इवन शंकराचार्य भी डर रहे होंगे। डर तो लगेगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी हमेशा खून की होली खेलने में ही विश्वास रखते हैं। अब तक का इतिहास तो यही रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो वैसे भी नहीं कर सकते, और वैसे भी शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार, या इतिहास में भी शायद यही है। मैं पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाया हूं, लेकिन शायद यही है कि कोई राजा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ धर्माचार्य ही करते हैं, जबकि राजाओं के जमाने में बड़े बड़े मंदिर आपने देखे हैं, बने हुए हैं, उनके अरबों की संपत्ति, उनका सब कुछ मंदिर से ही राजा लोग चलाते थे अपने राजपाट को। उसके बावजूद भी वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते थे, धर्माचार्य ही करते थे। मैं नहीं समझता कि इन सारी बातों का कोई मतलब आपके लिए है। आज का वीडियो इसलिए है कि अब यह है कि ये सारे धर्माचार्य यानी शंकराचार्य जाएंगे जेल। मेरा आज का सवाल है, और आज का जवाब भी यही है, जाएंगे जेल। किसी न किसी बहाने से सारे शंकराचार्यों को आप जेल में डालोगे, क्योंकि ये बाहर रहेंगे तो फिर से बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, आपके लिए परेशानी होगी। आप इनको जेल में डालोगे, आज नहीं तो कल, वो भी चुनाव से पहले ही। डर यही है कि आप इनको छोड़ोगे, क्योंकि आपका पैटर्न यही रहा है, मार दो या जेल में डाल दो। जो भी आपको आईना दिखाने की कोशिश करता है, जो भी आपको सत्य बताने की कोशिश करता है, जो भी आपको न्याय, धर्म, शास्त्र, वेद या संस्कृति
परंपरा या फिर सनातन जो भी है उसको बताने की कोशिश करता है, उसको आप जेल में डाल देते हो, या तो जेल लोया बना देते हो। तो अब प्रश्न उठता है कि इन बेचारे शंकराचार्यों का क्या होगा, जो आज तक भारत वर्ष यानी भारत की भूमि पर अपने आप को सर्वोपरि सलाहकार मानते थे। उनकी सोच थी, या धर्म के अनुसार ये भी यही है कि जो वो कहते थे वो होता था, वो मानते थे, वो करते थे। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं या जो भी रहे हैं या जो भी जिस छोटे से लेकर बड़े तक सभी उनका आदर करते हैं, और क्योंकि वो सनातन का धर्म का आदर करते हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म का आदर करते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से प्यार करते हैं, अपने शास्त्रों वेदों सब चीज से प्यार करते हैं, आस्था रखते हैं, उस आस्था के नाते ही वो मंदिर में जाते हैं। ये तो आप भी मानते हो। और वो आस्था जुड़ता है ऐसे ही धर्माचार्यों से। और जितने भी बड़े मंदिर बने हैं भारत में, आप केदारनाथ से ले लो, जाते हो ड्रामा करने के लिए मोदी जी बहुत बार, वहां के भी इतिहास को आप देखो, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपको आश्चर्य होगा। और किसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो भी। लेकिन आप तो जब उनको नकार दिया, अपने डाबरों से उन डाबरों को क्या कहते हैं, उन पर ललकार दिया, क्या कहते, लुलकार दिया, पकड़ो इस तरह से आपका ये व्यवहार है। आपके आदेश पर लोग कर रहे हैं, आपके बिना आदेश के नहीं जानते, कर तो यही रहे हैं। और ये तो सही है कि जब गुजराती माफिया द्वारा चलाया जा रहा मीडिया इन धर्माचार्यों पर टूट रहा है, या जो नहीं जा रहे हैं उन पर टूट पड़ा है, तो निश्चय ही वो आपके इशारे से ही करेगा। वाडानी का चैनल बिना आपके इशारे से कुछ बोलेगा नहीं, अंबानी का चैनल बिना आपके इशारे से तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अंबानी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है कैसे है, क्योंकि मोदी जो कहेंगे वही अंबानी के सारे चैनल दिखाएंगे। तो अगर दिन को रात कहेंगे मोदी और अंबानी के चैनल दिन को रात कहना शुरू करेंगे, तो फिर आम बेचारी जनता कहां समझ पाएगी। वो भी दिन को रात मान लेगी, शायद मान भी लिया है, उसको तो पता ही नहीं है कि अभी अगर गांव में या अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि अयोध्या में राम मंदिर के बारे में, तो वो बोलेंगे मंदिर बन गया है, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, बस इतना ही उनको मालूम है। उनको यह पता नहीं है कि शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं मालूम है। उनको यह पता नहीं है कि मंदिर अभी बना ही नहीं है। खैर, अब आज का जो विषय है और आज की समस्या जो है वो ये है कि इन शंकराचार्यों को देश के लोगों को बचाना पड़ेगा। जो देश से प्यार करते हैं उन्हें शंकराचार्यों को बचाना होगा, क्योंकि वो सनातनी हैं, हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, सनातन धर्म से प्यार करते हैं, तो इन शंकराचार्यों की रक्षा करनी पड़ेगी। आप ये बताइए, अगर आपके धर्माचार्य नहीं है तो आप मंदिर की कल्पना कर सकते हैं, भगवान की कल्पना कर सकते हैं। खुद भगवान भी कहते हैं गुरु पहले है, नहीं कर सकते। और अब उन्हीं सनातनी शंकराचार्यों पे, जो मैं नहीं जानता कितने वर्षों से चली आ रही है, और बड़े बड़े पीठ हैं, उन पर आपका हमला शुरू हो गया है। मोदी जी, ये क्या है? तो ये तो निश्चित है कि अब जो शंकराचार्य आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी गलती सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, वो जाएंगे जेल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शुरू होगा आपका खेल। क्या करेंगे आप? सभी मठों को भारत के आप संसद में कानून बनाकर कब्जा कर लोगे। कानून बनाने में कहीं बाधा विपक्ष आया तो उसे उठाकर संसद के बाहर फेंक दोगे। होगा तो यही ना, बोलने ही नहीं दोगे। जब अंदर ही नहीं रहेंगे तो बोलेंगे क्या? कानून पास करवा लोगे, मठों पर कब्जा कर लोगे। अब उन मठों में आरएसएस के चड्डी वाले हैं ना, उन मठों में चड्डी वालों को शंकराचार्य बनाकर बिठा दोगे। यही है ना। अब ये देश वालों को समझना है कि मेरी बात उनको समझ में आती है, नहीं आती है। अगर मेरी बात उनको समझ में नहीं आ रही है, अगर उनको, मैं देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी बात में सच लगे, हुआ यही है अब तक, मोदी का रिकॉर्ड इतिहास यही है अब तक, तो अगर वही हुआ, शंकराचार्यों को जेल में डाला गया किसी बहाने से, बहाने बहुत से मिलते हैं,
मोदी चाहेंगे तो राम रहीम बाहर रह सकते हैं, मोदी चाहेंगे तो आसाराम जेल में रह सकते हैं, रहना पड़ेगा। मोदी चाहेंगे तो बलात्कारी बाहर भी निकल सकते हैं और विदेश में जाकर के उन्हें सेटल भी करवा सकते हैं। मोदी चाहें तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए तो अंबानिया बोल दिया कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी। जब भी, अब ये बलात्कारियों के लिए क्या सलाह दूं, वो तो खुद ही जानते हैं कि बलात्कार कर लिया, गलती हो गई या करने का इरादा है आगे, तो मोदी का चरण छू लिए, उधर जाके बैठ गए, उस पार्टी में शामिल हो गए। अजर अमर कोई बोलने वाला नहीं है, वो उसकी कहानी तो आप सुनते ही रहते हो रोज दिन तक। आज समस्या ये है कि अब शंकराचार्य जाएंगे जेल। मोदी के पैटर्न के अनुसार यही होना है। हो सकता है ये चुनाव शुरू हो, मतलब अभी 22 जनवरी के बाद ही ये शुरुआत हो जाए, हर मठों पर कब्जा करने की कोशिश भी शुरू हो जाए। और मोदी के लिए कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे, मठों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे, मठों पर कब्जा कर लेंगे, बाद में देखेंगे जो भी होगा, तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे। वो 6 महीने तक तो वैलिड रहेगा ना, और मठों पर कब्जा कर लेंगे, अपने आरएसएस के हाथ चड्डी वालों को शंकराचार्य बनाकर बिठा देंगे। बैठ भाई, क्या यही होने जा रहा है? जब मोदी इतने अधर्म कर सकते हैं, इतने अपकर्म कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, जब मोदी है तो मुमकिन है, तो यह भी मुमकिन है। और यही होने वाला है कि शंकराचार्य भी जेल जाएंगे, सभी, खास करके जो सच का आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। मठों पर कब्जा करेंगे चड्डी वाले, मोदी कानून उसके लिए बनाकर मठों को भी कर देंगे चड्डी वालों के हवाले। खैर, आपको डर लगे तो आप सोच लेना आगे क्या होने वाला है, लेकिन डर लगना चाहिए। अमृतकाल से डरना चाहिए, मोदी वाले राम राज्य से डरना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मोदी के राम से भी डरना चाहिए। एक चंपत राम है ना, मैं नहीं समझता इस चंपत राम से भी मूर्ख दुनिया में कोई होगा। अनपढ़, मतलब गंवार, एकदम ठेठ, ऐसा आदमी भी वो बात नहीं कर सकता जो हमारे चंपत बाबू कर गए, और वो वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने तो अयोध्या में अयोध्या वासियों को पता नहीं क्या क्या कह डाला। अब सोचिए, यही बात चंपत राय की जगह कोई संपत राय बोला होता, कोई गणपत राय बोला होता, यानी विपक्ष क्या है, कहीं उनसे हटकर, यानी मोदी के खेमे से बाहर, यानी गुजरात लाबी के बाहर, यानी गुजरात लाबी की डाबरगिरी से बाहर अगर कोई बोला होता तो अब तक उसका क्या हुआ होता? सोचो। मीडिया तो छोड़िए, ये जो अंधभक्त है ना, जिनके पास दिमाग ही खाली हो चुका है, वही कूट देते, पता नहीं क्या कर डालते। खैर, ऐसे चंपत राय, ऐसे सिर्फ चंपत राय वहां नहीं है, इस तरह के जो अयोध्या को गाली दे रहे हैं, अयोध्या को भला बुरा कह रहे हैं, अयोध्या के लोगों को कह रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। वो चीज तो मैं दिखा भी नहीं सकता, मैं किसी का वीडियो नहीं डालता, या जो है, जो उन्होंने कहा उसका भावार्थ, उस शब्द से भी नहीं बोलूंगा, भावार्थ मैं आपको बता दिया। चंपत राय गंपत राय क्या है पता नहीं, तो उन्होंने अयोध्या वालों की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर दी। अब ये तो अयोध्या वाले जाने कि उनके मन को ठेस पहुंची या मोदी हैं तो मुमकिन है मान के छोड़ दिए।